साथियों नमस्कार। मैं आपको आज जिम कॉर्बेट पार्क के मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। और हालांकि इस टाइगर ने सिर्फ दो ही आदमी मारे थे, लेकिन ये जो दोनों आदमी थे उस सरकारी कर्मचारी, वन जंगल के कर्मचारी थे। और एक को तो उसने मार के खा लिया था और एक 6-7 महीने हॉस्पिटल में रहकर ठीक हुआ था। बात है 1984 की और महीना था फरवरी का। जिम कॉर्बेट पार्क में जो ढिकाला एक जगह है, वहां पर पर्यटकों के लिए, जो टूरिस्ट जाते हैं वहां पर घूमने के लिए, उनके लिए हाथियों की व्यवस्था उसमें थी, लेकिन अब नहीं है। उस समय वहां पे 8 हाथी थे जो कि पर्यटकों को, टूरिस्ट को बैठा करके जंगल में घुमा कर लाया करते थे, और ये 2 घंटे की राइड हुआ करती थी। और सुबह की राइड पूरी करने के बाद जो गोमती हथनी थी, उसका जो महावत था, उसका नाम था सूबेदार अली। वो उसको लेकर के जंगल में गया और उसके साथ था एक और चाराकट, उसका नाम था कुतुब। और कुतुब की हथनी थी, उसका नाम मोली था। और जो कुतुब था वो चाराकट था, और सूबेदार अली था वो महावत था। और सूबेदार अली का जो साथी था चाराकट, सत्तार, वो छुट्टी पर गया हुआ था रामनगर, इसलिए सूबेदार अली को जाना पड़ा है। वैसे अमूमन क्या होता है कि एक सवारी हाथी के लिए 2 पर्सन को रखा जाता है, एक उसमें चारागढ़ होता है, एक महावत होता है। तो बहरहाल दोनों डिकाला से निकले। दिन के 11 बजे की बात है ये। और 11 बजे वो निकल के अपने साउथ की तरफ, चूहा सोत एक जगह है, और उसके पास में नाला है, और चूहा सोत में एक आर्टिफिशियल एक टैंक भी बनाया हुआ है पानी का, जिसे हम तालाब कह सकते हैं। 30-35 फुट लंबा और 15-20 फुट चौड़ा था वो, ताकि गर्मियों में जानवरों को पानी मिल सके। वो उस तरफ गए, और पूरा जंगल साल के घने ऊंचे ऊंचे बुलंद पेड़ों से भरा हुआ था। और नीचे उनके कुछ देर बाद फिर गहरा जंगल शुरू हो गया, जिसमें नीचे रोहनी रोहनी के कुछ कुछ पेड़ थे, और नीचे घना झाड़ झंखाड़ हुआ हुआ था, जिसमें लंटाना की झाड़ियां थी, कुसुम की लताएं फैली हुई थी जगह जगह पे। और दिन का टाइम था तो जंगल थोड़ा शांत था। और ये दोनों करीब 40 मिनट के सफर के बाद में उस जगह पर पहुंचे, चूहा सोत में। और चूहा सोत का जो इलाका है, उस इलाके में एक शेर रहता था, उसका नाम था शेरू। वो उसका इलाका था, वो एक मेल टाइगर था, वो काफी बुलंद तगड़ा, अच्छी पावर वाला टाइगर था वो। और उसने 1.5 साल पहले, 1982 की बात होगी ये, 1982 में महेश नाम के एक चाराकट को भी उसने मार दिया था, और उसको पूरा ही खा गया था। सिर्फ उसकी कुछ हड्डियां ही मिली थी और कुछ कपड़े ही बरामद हुए थे। तो उसके बाद जब ये घटना हुई, तो सभी महावतों में, चाहे वो ढिकाला के हों या फिर वो खिननौली के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि कोई भी महावत या चाराकट अपना हाथी के लिए चारा लेने के लिए चूहा सोत के इलाके में नहीं जाएगा। लेकिन पता नहीं ये क्यों चले गए वहां पे। और ये दोनों जब वहां पे पहुंचे तो एक नाला था, और नाले के किनारे लताएं नीचे झुक लटक रही थी, और नाला वो 5-5-6 फुट का उसका किनारा था। उसके पास में एक रोहनी का पेड़ था, उसको पसंद किया कुतुब ने। कुतुब ने उसको पसंद करा, और उससे थोड़ा आगे, करीब 50-60 मीटर आगे, 50-60 मीटर कहने को बहुत कम है, लेकिन जिस तरह का वो जंगल है, जिस तरह का वो इलाका है, झाड़ियों से पटा पड़ा है, पेड़ों से पटा पड़ा है, और ऊंची नीची रास्ते हैं, बीच में नाला है। और अगर आपने पैदल चलना हो तो 50-60 मीटर को चलने में 10 मिनट लग जाएंगे, अगर रास्ता नहीं होगा तो। और वो 50-60 मीटर जा करके एक बरगद के पेड़ को सूबेदार अली ने पसंद करा, और उसने पास में ही एक कोई जंगली पेड़ था, उसकी शाखा से उसने अपनी हथनी गोमती को बांध दिया। अब गोमती को इसलिए बांध दिया कि अगर हथनी को वो नहीं बांधेगा तो हथनी
खाने लगेगी, क्योंकि हाथी के खाने की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाथी 24 घंटे में से 16-18 घंटे तो खाता ही रहता है। इतना बड़ा शरीर होता है, और उसकी न्यूट्रिशन की जरूरत को पूरी करने के लिए, क्योंकि वो शाकाहारी होता है, तो उसकी न्यूट्रिशन की जरूरत को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा खाता है। और वो छाल खाता है, घास खाता है, घास की जड़ें खाता है, पत्ते खाता है, बारीक बारीक डालियां खाता है। हाथी को खाने के लिए रोहनी, बरगद, गूलर, पीपल ये बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल उसने हाथी को बांधा, और वो हो सकता है अगर वो हाथी को नहीं बांधेगा तो हाथी चलते चलते कहीं दूर निकल जाए। अगर वो आधा 1 किलोमीटर भी दूर चला गया तो इस घने भयानक जंगल में उसको ढूंढने के लिए जाना तो एक बहुत खतरा मोल लेने के बराबर होगा, वो भी पैदल, क्योंकि वो पैदल जाएगा ना, तब जब हाथी निकल जाएगा उसको ढूंढेगा। तो उस सब परेशानी से बचने के लिए उसने हाथी को बांध दिया और खुद बरगद के ऊपर चला गया, और बरगद के ऊपर चढ़कर आधे घंटे तक वो अपनी कुल्हाड़ी से बारीक बारीक डालियां काट काट कर नीचे गिराता रहा। और वो जो बरगद का पेड़ था वो थोड़ा सा 70 या 75 डिग्री एंगल के झुकाव पे था थोड़ा। तो आधा घंटा डालियां गिराने के बाद जब उसने देखा सूबेदार ने नीचे की, नीचे काफी डालियां इकट्ठी हो गई हैं, तो वो नीचे उतरा। उतरने के बाद में उसने उन डालियों को कलेक्ट करा, सबको कलेक्ट करके उसको बांधा। बांधने के बाद जब उसने एक निगाह ऊपर डाली तो देखा कि कुछ डालियां ऊपर फंसी रह गई हैं। तो उसने डिसाइड किया कि मैं उनको भी उतार लेता हूँ। तो उसने अपनी कमर में कुल्हाड़ी को लगाया। तो कमर में कपड़ा बांध के ना, कमर में कपड़ा बांध के उसमें कुल्हाड़ी का डंडे को फंसा लेते हैं, और उसके बाद वो पेड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। अभी वो पेड़ पे 12-13 फुट, ज्यादा ज्यादा 16-15 फुट ही ऊपर चढ़ा होगा कि उसे कान के पास एक गुरहट सुनाई दी, और अगले ही पल उसे समझ में नहीं आया, वो नीचे आ गिरा। अब हुआ ये कि वहां से कुछ 100-1 मीटर की दूरी पर शेरू किसी झाड़ी के नीचे सो रहा था। वो आराम फरमा रहा था। रात को उसने एक चीतल का शिकार किया था, और भरपेट खाना खा के और अलसाई नींद का आनंद उठा रहा था। अब वो जब नींद के मजे ले रहा था तो उसकी नींद में विघन डाल रही थी इसकी खटखट। ये जो सूबेदार ली है, जब ये डालियों को काटता था तो उसकी खटखट की आवाज होती थी। अब उस आवाज से वो शेरू को काफी परेशानी हो रही थी, उसका ध्यान भी बट रहा था। और इससे पहले वो एक इंसान को मार भी चुका था। पहले तो उसने उस खटखट की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि आधा घंटा काफी लंबा टाइम होता है खटखट करते हुए, वो डालियों को काट काट के नीचे गिरा रहा था। लेकिन फाइनली उसने डिसाइड किया कि इस शोर मचाने वाले को पकड़ा जाए। और जैसे कि टाइगर धीरे धीरे आता है छुपके, वो छुपके आया होगा। और मजे की बात यह है कि गोमती को भी नहीं पता चला कि शेर आया है। नहीं तो क्या होता है कि जो हथनियां होती हैं उनको खुशबू आ जाती है हाथी की, और वो एक अजीब तरीके से फुफकारते हुए अपने महावत को उसके बारे में बता देती हैं। हो सकता है हवा की जो दिशा है वो गोमती की तरफ से शेरू की तरफ बह रही हो, तो गोमती को उसकी स्मेल ही नहीं आई होगी। बहरहाल जो भी है, वो आया और उसने जो देखा कि ऊपर सूबेदार अली चढ़ा हुआ है, तो उसने पहली छलांग मारी, और वो पहली छलांग उसकी 12 फुट पे पड़ी। और उसके बाद उसने अपने पंजों की ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक और छलांग ली, और 15 फुट पे जाके उसने उसकी जांग पे एक जोर का पंजा मारा। और जांग पर पंजा मारा तो उसके जो नाखून थे उसकी पैंट के अंदर फंस गए, पैंट के अंदर फंस करके मांस के अंदर गड़ गए। और उसके बाद में शेरू का भी अपना बैलेंस खराब हुआ, क्योंकि जब वो पंजा मारेगा तो एक ही पंजे की ग्रिप रहेगी उसकी पेड़ पे। उसने पंजा मारा और शेरू नीचे आ गिरा, लेकिन शेरू गिरा तो बिल्कुल सीधा पैरों के बल। एक मतलब बिल्ली जाति में एक खासियत है कि अगर आप बिल्ली को ऊपर से फेंक दो ना तो वो सीधी ही पंजों के बल आएगी, आप टेढ़ा फेंक दो तब भी सीधी आएगी। बचपन में मैंने एक बार देखा था कि 3rd फ्लोर से एक बिल्ली गिर गई थी, और जब मैंने ऊपर से नीचे झांक के देखा तो वो सीधी ही गिरी थी। हवा में ही घूम जाने की जो एबिलिटी होती है, मतलब आप टेढ़ा उसको बिल्ली को फेंको वो हवा में घूम करके बिल्कुल सीधी आएगी। एक इंसान ऐसे नहीं हो सकता। एक इंसान अगर पीठ के बल आए तो पीठ के बल गिरेगा, सीधा गिरा तो सीधा ही गिरेगा, उल्टा गिरा तो उल्टा ही, जिस एक्शन में वो होगा उसी एक्शन में गिर जाएगा। लेकिन शेरू सीधा अपने पैरों के बल नीचे आके गिरा, और नीचे आने के बाद में वो सीधा अभी खड़ा ही हुआ था कि उसके ठीक उसके ऊपर आके सूबेदार अली गिर गया।
अब सूबेदार अली अगर जमीन पर गिरा होता तो उसको चोट अवश्य लगती उसको, लेकिन वो उसकी बॉडी के ऊपर गिरा था टाइगर की। अब टाइगर की बॉडी के ऊपर गिरने की वजह से उसको चोट नहीं लगी, लेकिन चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसे समझ में नहीं आया हो क्या गया। ना तो उसने टाइगर को पंजा मारते देखा, ना उसने टाइगर को पेड़ पर चढ़ते देखा, ना उसने टाइगर की कोई आवाज सुनी, ना उसको टाइगर का कोई साइन किसी जानवर ने दिया, ना टाइगर का कोई साइन गोमती ने दिया। उसको सिर्फ ऐसा लगा जैसे किसी ने खींच के नीचे गिरा दिया हो। और जब वो शेरू के ऊपर गिरा तब भी उसको नहीं पता। जैसे ही उसने उसको तब पता चला जब शेरू ने उछलकर उसका कंधा पकड़ लिया, यहां से पीछे से कंधा पकड़ के और उसको नीचे गिरा दिया, और नीचे गिरा के और उसके सिर पे पंजे मारने शुरू कर दिए। आज जब उसने उसके सिर पे पंजे मारने शुरू कर दिए तो वो चिल्लाया, सूबेदार अली जोर से चिल्लाया, लेकिन उसका मुंह से आवाज ही नहीं निकली, क्योंकि शेर की दहशत ही ऐसी होती है कि डर के मारे उसकी आवाज ही नहीं निकल पाई। लेकिन अब सिर के ऊपर पंजे मारने से उसके सिर में गहरे जख्म होने शुरू हो गए और खून से खून बहने लगा, और उसको दिखाई देना भी मेरे को लगता है बंद हो गया होगा या कम हो गया होगा, क्योंकि जब खून बहेगा तो कहाँ दिखाई देगा। लेकिन वो समझ गया था कि शेर ने पकड़ लिया। अब उसने उससे बचने की कोशिश करी, क्योंकि था तो वो जंगल में रहने वाला इंसान, हमारे जैसा कोई आम आदमी तो था नहीं वो, कि जो कभी कभी जंगल में जाता है। वो तो रात दिन जंगल में ही रहता था, और टाइगर से सामना उनका अक्सर होता ही रहता था, क्योंकि सवारी के लिए टूरिस्ट को लेके जाना है तब टाइगर देखते थे। रात को टाइगर की आवाजें आती हैं तो वो वहीं पे सोते हैं। कई सालों की उसकी जिंदगी थी टाइगर की से मुलाकात करते हुए, जंगल की जिंदगी। तो उसको मतलब उसने थोड़ी सी हिम्मत बंधाई और हाथ पैर मारने लगा। हम्म, सूबेदार अली से जब मैंने पूछा था तो उसने ये बताया था कि उसने उसके नाक पे घूसा मारने की कोशिश करी थी, और पता नहीं वो घूसा लगा था या नहीं लगा था, ये सूबेदार अली को ध्यान नहीं है। बहरहाल जब उसने उसको शेर ने जब देखा कि अब ये कंट्रोल से बाहर हो रहा है थोड़ा सा, तो उसने पंजे मारना छोड़ के दोबारा से उसका कंधा पकड़ लिया। अब कंधा पकड़ के उसने उसको ड्रैग करना शुरू कर दिया, खींचने लगा। आज जब वो खींचने लगा तो अब खींचने से आवाज तो होगी, सूबेदार भी चिल्ला रहा है, और जंगल में जो सूबेदार की आवाज थी और जो उसके खींचने की जो आवाज थी वो जंगल में झाड़ियों में समाती चली जा रही थी, झाड़ियों में ही मर्ज हो रही थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा था किसी को कि क्या हुआ है। सारा जंगल शांत पड़ा हुआ था बिल्कुल एकदम। और जंगल कौन सा प्लेन इलाका होता है आपको पता ही है, जो मेरे साथी जंगलों में जाते हैं उनको पता ही है। ऊंचा ऊंचा नीचा इलाका होता है, कहीं खड्डा होता है, कहीं घास, कहीं जड़ें, पेड़ की जड़ें, कहीं बड़े बड़े पत्थर बोल्डर होते हैं, कहीं कुछ होता है। अब वो उसी में से उसको ड्रैग करके लेके जा रहा है, और उसके कपड़े भी फटते चले जा रहे हैं, झाड़ियों में फंस रहे हैं, अटक रहे हैं, और खरोंचे पड़ रही हैं, स्क्रैच आ रहे हैं बॉडी पे। और दर्द, ताजा ताजी चोट होगी तो दर्द नहीं हुआ होगा, लेकिन दर्द तो मेरे ख्याल से सूबेदार अली को जरूर हुआ होगा। खैर, सूबेदार अली जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने पूरी हिम्मत बटोरी और जोर से चिल्लाया, कुतुब मुझे बचा, कुतुब मुझे बचा। अब कुतुब के पास आवाज पहुंची तो कुतुब ने वहां से आवाज दी, भाई क्या हुआ, जोर से चिल्लाया। कुतुब, शेर ने पकड़ लिया, मुझे बचा। अब कुतुब को पहुंच तो गई सूचना। अब कुतुब ने फटाफट अपनी हथनी मोली के ऊपर बैठा और बड़ी जोरों से जहां पे सूबेदार अली गया था पेड़ काटने के लिए, उसकी तरफ अपनी हथनी को ड्राइव किया, उधर को भगाया उसने। और दूसरी तरफ क्या सीन है कि वो शेरू जो था वो सूबेदार अली को करीब करीब 50 मीटर और दूर अंदर जंगल में ले गया, उस घटनास्थल से जहां से वो पेड़ की डालियां काट के नीचे गिरा रहा था। अब वहां पे ले जाकर के उसने उसको छोड़ दिया, छोड़ करके कंधा छोड़ करके, और सामने उससे सिर्फ 3-4 फुट दूर बैठ गया। अब बैठ कर उसको आराम से उसको देख रहा है। साथियों, मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, और इसका जो दूसरा पार्ट है, बाकी की स्टोरी दूसरे पार्ट में मैं आपको सुनाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कैसे सूबेदार अली बचा, कैसे उसने कुतुब ने उसको छुड़ाया, कैसे उसका इलाज हुआ फिर वो, और मैं खुद जाके सूबेदार अली से मिला था।
और ये बात है 94 की या 95 की बात होगी, जब मैं खुद जाके मिला था सूबेदार अली से, और सूबेदार अली ने मेरे को खुद स्टोरी सुनाई थी ये वाली। और उसकी गोमती हथनी के ऊपर बैठ के मैंने पता नहीं कितना सफर जंगल में किया है, 95 में, 96, 97, 98, 99, एवरी ईयर 2 to 3 टाइम मैं कभी अपने फ्रेंड्स के साथ, कभी अपनी फैमिली के साथ मैं जाता रहा हूँ वहाँ पे। और तब मेरे को ये स्टोरी सूबेदार अली की पता चली थी, और सूबेदार अली सिर पे हमेशा कपड़ा बांध के रखते थे क्योंकि उनके सिर पे बड़े बड़े स्कार हो गए थे। तो खैर, मैं अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं अगली बार आपको सुनाऊंगा। ओके, विदा साथियों।